नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद शिवम में। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे, मस्ती कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं BA फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 राजनीति विज्ञान। हम वही क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं। और जो ये क्वेश्चन जो मैं आप लोगों के सामने आज लाने वाला हूँ, ये क्वेश्चन आपके कई सारे यूनिवर्सिटी में भी पूछे गए हैं, ठीक है। और मैंने ऑब्जेक्टिव के लिए अलग प्ले लिस्ट बनाया हुआ है और सब्जेक्टिव के लिए अलग प्ले लिस्ट बनाया हुआ है। तो आप लोगों को थोड़ी भी दिक्कत नहीं होने देंगे। और जो भी सजेशन या जो भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट करके भी मुझसे पूछ यानी कि ले सकते हैं। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप लोग यानी कि टेलीग्राम में भी ऐड हो जाइए। वहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत किया जा रहा है। तो हम वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप लोगों को एक बात बता दूं, एग्जाम हॉल में कैसे क्या करना है आप लोगों को। एग्जाम हॉल में घुसने के बाद सभी क्वेश्चन को विस्तारपूर्वक पढ़ना है, ठीक है। और जितना क्वेश्चन का जवाब देने के लिए बोल रहा है उतना ही क्वेश्चन का जवाब देंगे। यदि नहीं आ रहा है उसमें से एक भी क्वेश्चन, तो क्या करना है, नहीं भी आ रहा है फिर भी क्वेश्चन को टच करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम को लगे कि बच्चा ने टच करने का कोशिश किया, इसके बाद कम से कम 30 पेज में आप लोगों को आंसर देना है एग्जाम हॉल में, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि किसी भी गैस पेपर से या नोटबुक से आप लोग आंसर नहीं करेंगे एग्जाम में। उससे क्या होता है कि आप लोगों का जो मार्क्स आने वाला रहता है वो भी कट जाता है, ठीक है। तो उससे क्या कर जाता है विद्यार्थी, सेकंड या थर्ड कर जाता है। तो सेकंड थर्ड करना नहीं है, फर्स्ट करना है, ठीक है। तो हम आप लोगों के लिए मेहनत तो कर ही रहे हैं और आप लोगों को भी थोड़ा सा मेहनत करना है। और उम्मीद करते हैं आप लोग कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, क्योंकि हम जिस प्रकार स्टेप बाय स्टेप आंसर देने के लिए आप लोगों को बताते हैं उसी तरह एग्जाम हॉल में देना है। उससे एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं, ठीक। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे, ठीक है। क्योंकि आज का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और कई सारे यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं। ऑब्जेक्टिव वाले से खास रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जब आप सब्जेक्टिव देखते हो तो ऑब्जेक्टिव स्वचालित बनने लगता है, ठीक है। तो हम सब्जेक्टिव भी लाएंगे, ऑब्जेक्टिव भी लाएंगे, थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होने देंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग शेयर जरूर कर दें, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 1 आज का वीडियो नंबर 1 है। आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो हम पर डे एक वीडियो देंगे पॉलिटिकल साइंस का। ऑब्जेक्टिव का अलग सीरीज रहेगा, सब्जेक्टिव का अलग सीरीज रहेगा, ठीक है। और जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी यूजफुल रहेगा। और ठीक है, देखते हैं आज का क्वेश्चन है, आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रमुख विशेषताएं की विवेचना कीजिए। आधुनिक राजनीति विज्ञान, आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रमुख विशेषताएं। तो जिस तरह मैंने इसमें आंसर दिया है स्टेप बाय स्टेप, उसी तरह आप लोगों को एग्जाम हॉल में स्टेप बाय स्टेप लिखना है। तो इस उम्मीद करते हैं आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे, ठीक है। और जो विद्यार्थी ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं, यदि आप सब्जेक्टिव एक एक लाइन बारीकी से देख लेते तो ऑटोमेटिक है कि आपका ऑब्जेक्टिव भी बनेगा। तो आज हम सब्जेक्टिव लेके आए हुए हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन कई यूनिवर्सिटी में बार बार पूछे गए हैं, आप लोग क्वेश्चन बैंक में देख सकते हो। तो आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रमुख विशेषताएं जो है ये निम्न प्रकार है, इस प्रकार है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, अनुभवात्मकता, इसके बाद मूल्य मुक्त अध्ययन, अध्ययन क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन। इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे आप लोगों को। शोध व सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध, तुलनात्मक राजनीति, अध्ययन पर बल, विकासशीलता का लक्षण, मानवीय समस्याओं के उचित हल पर बल, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो पहला क्या था, अनुभवात्मकता, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं। आधुनिक उपागम के अंतर्गत, आधुनिक उपागम के अंतर्गत आधुनिक राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया जाता है, ठीक है। आधुनिक राजनीति विज्ञान में जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण अपनाने पर अधिक जोर दिया जाता है, यही एक आधुनिक राजनीति की विशेषता है, ठीक है। ये व्यवहारवादी पे ज़्यादा जोर देता है। और दूसरा स्टेप है, इस प्रकार की अधिकांश आधुनिक राजनीति विज्ञान अनुभवात्मक होता है, जो पर्यवेक्षण, माप, तार्किकता आदि तकनीकों पर आधारित होता है, ठीक है। आधुनिक विज्ञान में जो हम लोग तार्किक यानी कि रीजनिंग, तार्किकता आदि तकनीकों पर आधारित होता है आधुनिक विज्ञान। तो ये इनकी खूबसूरती है। इसके बाद ऑप्शन हम इसके बाद देखते हैं बी में है मूल्य मुक्त अध्ययन। मूल्य मुक्त अध्ययन में क्या क्या आता है, और आप लोग लास्ट तक बने रहे, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। राजनीतिक विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण मूल्य मुक्त अध्ययन पर बल देता है, ठीक है। इसके अंतर्गत शोधकर्ता अपने अनुसंधान से स्वयं के मूल्यों एवं धारणाओं को अलग रखता है तथा इनका अपने अध्ययन पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ने देता है। तो काफ़ी अच्छा पॉइंट है। उसके आचरण में बौद्धिक निष्पक्षता पाई जाती है। तो यहाँ आचरण की भी बात की जा रही है,
जिसमें कि बौद्धिक निष्पक्षता पाई जाती है। एक इस तरह का जो है आंसर शैली आपको किसी नोटबुक या गेस पेपर में नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग कॉपी कलम लेके बैठे होंगे और लिखते जाएं। अध्ययन क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन। अध्ययन क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन। तो अध्ययन क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन क्या क्या है? आधुनिक राजनीति विज्ञान के अध्ययन में क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन आया है। बिल्कुल सत्य है। इसने परंपरागत अध्ययन क्षेत्र को अपर्याप्त मानते हुए इसका व्यापक विस्तार कर दिया। उसके अध्ययन क्षेत्र में व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र तथा उन सभी तथ्यों, क्रियाओं, कार्यों, घटना आदि को शामिल कर लिया है जो हमारे सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन को किसी भी रूप में प्रभावित करती है। ठीक है, तो हमारे सामाजिक, सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन को भी प्रभावित करती हैं। शोध व सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध। शोध व सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध से तात्पर्य है कि आधुनिक राजनीति उपागम के अंतर्गत सिद्धांत निर्माण कठोर शोध प्रक्रियाओं पर आधारित है। अतः इस उपागम में शोध व सिद्धांत के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। इसके बाद तुलनात्मक राजनीति अध्ययन पर बल। आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति सिद्धांत निर्माण के लिए तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन को अपनाया गया। तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन को अपनाया गया आधुनिक राजनीति के दृष्टिकोण में। ठीक है, इसमें विभिन्न देशों की राजनीति की व्यवस्थाओं की नास्तविक कार्यशीलता की दृष्टि से तुलनात्मक अध्ययन पर प्रबल पर काफ़ी जोर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद विकासशीलता का लक्षण। विकासशीलता का लक्षण देख लेते हैं हम लोग। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान स्वयं में कोई स्थिर एवं सर्वकालिक धारणा नहीं है, अपितु यह राजनीतिक सामाजिक सत्य की खोज के लिए समय के अनुसार एवं आवश्यकता के अनुसार अपसर्म की मान्यता में परिवर्तन के लिए तत्पर है। तो ये समय के अनुसार जो है अपने आप में अपडेट लाते रहता है। ठीक है, विकासशीलता का लक्षण का मतलब यह है। यही कारण है कि जब आधुनिक राजनीति विज्ञान ने व्यवहारवाद की अपूर्णता का अनुभव किया तो उसने व्यवहारवाद के स्थान पर उत्तर व्यवहारवाद को अपनाना उचित समझा। ओके, अब आते हैं जी नंबर में, मानवीय समस्याओं को उचित हर पल। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवादी दृष्टिकोण ने मूल्यों की अपेक्षा कर मानवीय समस्याओं के उचित हल की अपेक्षा की, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद में इसकी कमी को दूर कर प्रासंगिकता के सिद्धांत को अपनाया गया। ओके, इसका आशय यह है कि राजनीति विज्ञान की सार्थकता इस तथ्य में निहित है कि वह विश्वव्यापी मानवीय समस्याओं के उचित हल में कितना सहयोग देता है। इससे स्पष्ट होता है कि राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण राजनीतिक परिस्थितियों में राजनीतिक संस्थाओं के स्थान पर व्यक्तियों राजनीतिक व्यवहार को विश्लेषण की मूल इकाई के रूप में स्वीकार करती है तथा यह तथ्यों के पर्यवेक्षण, वर्गीकरण एवं माप हेतु नवीन प्रवृत्तियों के विकास पर बल देता है। ठीक है, तथा राजनीतिक को एक सुव्यवस्थित विज्ञान के रूप में परिभाषित करता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, अभी वीडियो को छोड़िएगा मत। आधुनिक राजनीति की प्रमुख विशेषताएं की विवेचना कीजिए। तो हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़े? पहला में है अनुभवात्मकता, मूल्यमुक्त अध्ययन, स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं। अध्ययन के क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन, शोध व सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध, तुलनात्मक राजनीति अध्ययन पर बल, विकासशीलता का लक्षण, मानवीय समस्याओं के उचित हल पर बल। ओके, तो हम पहले पढ़े थे क्या? अनुभवात्मकता। तो अनुभवात्मकता से क्या तात्पर्य है आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, इन्होंने जो है आधुनिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया। व्यवहारवादी दृष्टिकोण का मतलब समझ रहे हैं? व्यवहारिक, जैसे कि पता है इंसान में क्या देखा जाता है, एक व्यवहारिक ज्ञान भी होता है। ठीक है, चाल चलन क्या है, तो उस दृष्टिकोण पर काफ़ी जोर दिया। इस प्रकार अधिकांश आधुनिक राजनीति विज्ञान का अनुभवात्मक होता है जो पर्यवेक्षण, माप, तार्किकता आदि तकनीकों पर आधारित होता है। दूसरे में हम लोग पढ़े मूल्य मुक्त अध्ययन। ठीक है, इसके बाद तीसरे में पढ़े अध्ययन के क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन। चौथा में पढ़े शोध व सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध। पांचवा में पढ़े तुलनात्मक राजनीति अध्ययन पर बल। छठा में पढ़े विकासशीलता का लक्षण। ठीक है, सातवां में पढ़े मानवीय समस्याओं के उचित हर बल पर बल। ओके, तो आज का सेशन कैसा रहा आप लोग कमेंट करके बताइए, और कल हम ऑब्जेक्टिव लेके भी आएंगे इसका। BA BSc BCom पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सभी सब्जेक्ट के सेशन यूट्यूब चैनल टारगेट विद शिवम के माध्यम से दिया जाता है। इसलिए आप सब अभी नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आप सभी को आंसर देना है एग्जाम हॉल में।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।